आते थे और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु। तो जीवित परमेश्वर है और तो दयालु और अनुग्रह करने वाला परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु। हम इस धरती पर कोई भी हमारे पास कोई योग्यता नहीं था, परंतु आपने हमें देखा, हमारी हालात को देखा। हम तो उस कपड़े के समान, जो चिथड़े के समान अधर्म से भरे हुए थे, पाप से भरे हुए थे, परंतु आपने कृपा दृष्टि किया, अनुग्रह किया और हम सभी लोगों का बोझ, पापों का दंड अपने ऊपर लेकर आपने क्रूस पर बलिदान। प्रभु यीशु धन्यवाद देते इस सभा को आपकी बलिदान के लिए। आज अपनी स्तुति रूपी होठों से तेरी महिमा करें प्रभु। तू एकमात्र परमेश्वर है जो तू हमें योग्य बनाता है, इसीलिए तेरी महिमा कर, इसीलिए तेरी आराधना कर। धन्यवाद देते इस दिन को तेरी आत्मा की सामर्थ्य में तू अगुवाई कर, प्रत्येक हाथों को, प्रत्येक हृदय को, प्रत्येक परिवारों को प्रभु यीशु जो तेरे वचन सुनते हैं। धन्यवाद देते उनके विश्वास को बढ़ाओ, प्रेम को बढ़ाओ और प्रभु उनके जीवन से तेरी महिमा होने पाए। धन्यवाद देते तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार जो अगुवाई यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
धन्यवाद देते, जहाँ पर स्तुति होती है वहाँ पर तू मौजूद रहता, सच्चे दिल से, सच्चे मन से, आत्मा से भर कर प्रभु जब तेरी महिमा करते हैं तू वहाँ विराजमान होता है। उस स्वर्ग की सिंहासन छोड़कर हमारे बीच में उपस्थित होता है। धन्यवाद देते हमारे बंधनों हमेशा के लिए हटाने के लिए, हमारी बीमारियों से हमें चंगाई देने के लिए, हमारी जो भी रुकावट की दीवार को तोड़ देने के लिए, निराशा हटाने के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। तेरी दया और तेरी कृपा है प्रभु, धन्यवाद देते हैं। Thank you.
तू सच्चा है, तू पवित्र है। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं। यहोवा निसी, यहोवा राफा, चंगाई देने वाला, भरोसा करने वाला परमेश्वर, हम तुझ पर भरोसा कर सकते हैं। प्रभु यीशु तू ना धोखा देता और ना त्यागता। धन्यवाद देते तू हमारी दिनहीन दशा को जानता है। हमारे विरोध में दिन की दोपहर में अगर तीर चले दुश्मन की, रात की अंधेरी मंगारी फैले या कोई भी ऐसी परिस्थिति में हम पड़े, प्रभु तू साथ देता है, तू हमें संभालता है, तू हमें छुड़ाता है। हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते थे। तेरी पवित्रता हमें चाहिए पिता, हम पवित्रता में बढ़ सके। इस संसार की मोहमाया से हमें दूर रख पिता, इस संसार की धन दौलतों से हमें दूर रख प्रभु यीशु, कि हम तेरी राज्य में बढ़ सके, हम तेरी धन दौलत में बढ़ सके, हम तेरी वचन की अभिलाषी हो सके। प्रभु यीशु मसीह आप सहायता कर सके। धन्यवाद देते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू फादर। अपने हाथों को उठाइए, कहिए आज हमारे दिल से बातें कर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते। ओके, ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। और हमारे बीच में आज कोई पहली बार आया है, कोई पहली बार आए, कोई भाई, कोई बहन, कोई अंकल, कोई आंटी। ओके, जोरदार एक ताली बजाइए। साप्ताहिक सूचनाएं हैं, तो सबसे पहले एक वचन यहाँ पर है, ऐसा ही है 54 और वचन 17। जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाई जाए, उनमें से कोई सफल ना होगा। जितने भी हानि के लिए बनाए जाए, अभी जो गाना हम लोग सुन रहे थे और ये वचन, कितने भी विरोध हमारी हानि के लिए तलवार आए या हथियार उठे, तो हम पर सफल नहीं हो सकता। जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे, उन सबों से तू जीत जाए। कई बार होता है ना, बहला फुसला के लोग आपको फंसाना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों से भी परमेश्वर बचाता है। समझ रहे, बहला फुसला कर। और आगे कहता है, यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी अद्भुत है नहीं? तो इसीलिए हमें परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए और उसी की उपासना करनी चाहिए, उसी को ढूंढना चाहिए। साप्ताहिक कार्यक्रम हर मंगलवार को हम लोग उपवास प्रार्थना रखते हैं, हर मंगलवार को। और राष्ट्र जी के घर में प्रार्थना है 7 बजे। हर मंगलवार को उपवास प्रार्थना है। अगर आप उपवास रखते हैं तो प्रार्थना में अटेंड हुई। ये प्रार्थना चर्च के लिए और हमारे देश के लिए और उन आत्माओं के लिए जो भटके हुए हैं, और बहुत से ऐसे आत्माएं हैं जो परमेश्वर की तलाश कर रहे हैं। हर मंगलवार को उपवास प्रार्थना है और बुधवार को शाम को सभा है, ठीक है। और सोमवार से लेकर शुक्रवार तक क्लास है, सुबह 11 बजे, 11 साढ़े 11 बजे। तो आप सभी का स्वागत है। अगर क्लास में आना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार सोमवार मंगलवार गुरुवार शुक्रवार, ये 4 दिन क्लास है और आप सभी आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही सूचनाएं हैं। मिशनरी परिवार रोशनी के परिवार के लिए प्रार्थना करिए। 17 तारीख को उसकी शादी है, रोशनी की। प्रार्थना करिए उन सभी के लिए। और मिशनरी पास्टर जॉन कैनी खार चर्च के लिए, वहाँ के लोगों के लिए। और कई सारे लोग, कुछ लोग बीमार हैं, प्रीति सिर दर्द के लिए, अमृत जी
अमृत जी उनके परिवार के लिए, आशा अमृत जी, सीमा मौर्य जी, उनकी जो भी समस्याएं उन्हें परमेश्वर ठीक करे। संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करिए सच्चे दिल से। ये जो चीज़ें हैं, हम एक कलीसिया है, अगर हम उपवास प्रार्थना रखते हैं तो हमें आकर इन सब के लिए, आप घर में करते हो अच्छी बात, पर हम लोग एज ए कलीसिया होने के नाते हम एक साथ मिलकर जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर सुनता है और परमेश्वर ब्लेसिंग करता है। ठीक है, आप हम डायरेक्ट संदेश में चलते हैं, संदेश में चलेंगे डायरेक्ट। अनुग्रह से भरपूर रहना, अनुग्रह से भरपूर रहना। भरपूर रहना, अनुग्रह से भरपूर रहना। ठीक है, एक वचन पढ़िए, प्रेरितों के काम 5वां अध्याय, प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 3, 5, 8, 10, सॉरी 6वां अध्याय 3, 5, 8, 10, ये 2 वचन पढ़िए। 3, 5, 8, 10, कोई एक जन पढ़िए जोर से। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु। अभिषेक करो इस समय को, इस संदेश को पिता तेरी आत्मा के अनुसार हमारे हृदय में बसने में मदद करो प्रभु। हम अनुग्रह से भरपूर रह सके पिता, आपकी दया और आपकी कृपा के अनुसार अगुवाई करो। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, अनुग्रह से भरे रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की महिमा के लिए एक ही रास्ता है, वह है अनुग्रह। परमेश्वर को महिमा देने के लिए एक ही रास्ता है और वो है अनुग्रह। मसीह जीवन में एक चरित्रवान इंसान जो आत्मिक चरित्रता में बढ़ता है, अनुग्रह की वजह से उसकी चरित्रता में दिखता है मसीह कैसा है, कैसा विश्वासी है वो, उसकी शब्दों में, उसकी चरित्र में, उसकी स्वभाव में दिखता है। कई बार इंसान परमेश्वर के अनुग्रह को बहुत अच्छा से प्राप्त करते हैं और आत्मा से शुरुआत करते हैं, उनका जीवन में चमत्कार करता परमेश्वर, बहुत अच्छा से चमत्कार करता है, परंतु वो सांसारिक और शरीर की अभिलाषाओं में खत्म करना चाहते हैं। गलतियों के लोग वही गलतियां कर रहे हैं। गलतियों का पहला अध्याय 6 से 10 और 15 से 16 और 24 वचन में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, अनुग्रह के बिना हम परमेश्वर को महिमा दे नहीं पाएंगे। इसीलिए हर एक भाई बहनों को मेरा यही सलाह है और परमेश्वर का वचन भी ये कहता है कि अनुग्रह से हमें भरपूर रहना चाहिए। अनुग्रह से हमें भरपूर रहना चाहिए। अनुग्रह वो चीज है, अनुग्रह वो चीज है जो हम जिसकी योग्य नहीं थी उसकी योग्य बनाए। यिर्मयाह का पहला अध्याय
और वचन 3-4 वचन, हमें स्वर्गीय बुलाहट में बुलाया गया, स्वर्गीय स्थानों में बैठाया गया और आत्मिक आशीष हमें दी मिला है। किसके वजह से? अनुग्रह की वजह से। हम इस संसार में कोई भी इंसान योग्य नहीं है, उनके पास कोई भी एबिलिटी यानी कि कोई भी योग्यता नहीं है। परमेश्वर योग्यता को उत्पन्न करता है और उसे हर चीज भरपूर करता है। प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह से भरपूर थे। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो आपका जीवन अनुग्रह में भरपूर होना चाहिए। बहुत लोग अनुग्रह की बातें नहीं करते, बहुत लोग सिर्फ आशीष और चंगाई की बातें करते हैं। जब आप अनुग्रह को समझोगे आप आशीष ही आशीष पाओगे। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास किए, आप कभी सोचा था कि आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ और स्वर्ग में आपके बारे में प्रार्थना किया जाता है? आप इस धरती पर हो, पापी संसार के बीच में हो, परंतु आपका नाम स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में है, परमेश्वर के हथेली पर है आपका नाम। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? थोड़ी समय के लिए सोचिए। अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह भरपूर है और आप उसी पर विश्वास करते हो। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास किए उसी समय आप अनुग्रह से भरपूर हो गए। कई बार आप और मैं अनुग्रह को व्यर्थ जाने देते हैं, व्यर्थ जाने देते हैं अनुग्रह को। आपको मुझे अनुग्रह को व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए। इसलिए पौलुस कहता पहला कुरिन्थियों का 15-10 में, मैं जो कुछ भी हूं अनुग्रह की वजह से हूं। मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर की अनुग्रह की वजह से हूं। और मैं जो परिश्रम करता ये मेरी ओर से नहीं है, बल्कि परमेश्वर की अनुग्रह ही के द्वारा मैं परिश्रम करता। जो मुझ पर हुआ है अद्भुत है, अद्भुत है। पौलुस के बारे में सोचिए, उसका पहला जीवन के बारे में सोचिए। उसका पहला जीवन मसीह लोगों को सताना, मसीह लोगों को पीटना, मसीह के बारे में बुरा कहना, मसीह के विरोध करना उसका पहला जीवन था। अब जब उस पर अनुग्रह होता है, आप बोलता मैं सब कुछ हानि समझता, अनुग्रह को प्राप्त करूं, यीशु मसीह को प्राप्त करूं। मेरा धर्म, मेरा कर्म, मेरा पुरानी जीवन सब कुछ कूड़ा सिर्फ मैं अनुग्रह को प्राप्त करना। मेरा पहला जीवन परमेश्वर का विरोध था, व्यवस्था में था, मेरा परंपरा था यहूदी। मैं इब्रानी का गोत्र का हूं, बिन्यामीन के गोत्र का हूं। सोचिए थोड़ी समय के लिए, अब यहां पर जब अनुग्रह होता है उस पर, वो सारी चीजें कूड़ा है, वो सारी चीजें मेरा कूड़ा है। आप मुझे अनुग्रह को प्राप्त करो। मैं जो कुछ भी हूं अनुग्रह की वजह से। पौलुस के अद्भुत है ये पौलुस की चरित्र, कितनी सुंदर स्वभाव और चरित्रता से अनुग्रह में बढ़ा हो। कितनी सारे कलीसिया को स्थापित किया, कितने सारे लोगों को सुसमाचार सुनाया, कितने सारे शिष्य बनाए, कितने सारे लोगों को मिशन में भेजा, कुरिन्थियों के लिए, फिलिपियों के लिए, इफिसियों के लिए, गलातियों के लिए, कितने सारे पत्र भेजा उन्होंने। क्यों? अनुग्रह की वजह से। अनुग्रह की वजह से। अनुग्रह कभी भी अपने आप नहीं सोचता, अनुग्रह हमेशा परमेश्वर के अधीन और परमेश्वर की ओर से सोचता है। समझ रहे हैं? अनुग्रह की वजह से। अनुग्रह है, अनुग्रह परमेश्वर की चरित्र का स्वभाव है, क्रूस का कार्य है। अनुग्रह परमेश्वर का चरित्र का स्वभाव, चरित्र स्वभाव है अनुग्रह, और क्रूस का कार्य है अनुग्रह। क्रूस का कार्य है अनुग्रह। पहला यूहन्ना 14-17 में, अनुग्रह उसकी पूर्ण है, उसकी पूर्ण है अनुग्रह और महिमा। वो अनुग्रह और महिमा में परिपूर्ण है। समझ रहे हैं? यीशु मसीह जब इस धरती पर था, दुख था,
कष्ट था, तकलीफ था, परेशानी थी, निंदाएं थी, हर प्रकार की परीक्षाओं का सामना किया, हर प्रकार की, फिर भी अनुग्रह छोड़ा नहीं। टूटे हुए लोगों, पापी लोगों, बीमारी लोगों, अनुग्रह नहीं। अनुग्रह का दूसरा शब्द कृपा। कृपा, कृपा से कार्य किए, कृपा से कार्य किए। मैं आपको आगे समझाऊंगा। पहला पत्रस 5:12, ये सच्चा अनुग्रह है जो हम खड़े हैं। आप जो खड़े हो, आप जो विश्वास करते हो, ये सच्चा अनुग्रह है। आप सच्चे अनुग्रह पर खड़े हो। जब आपके साथ सच्चा है तो अनुग्रह भरपूर होते जाएगा। तो क्यों मैं संसार की अभिलाषाओं में, मोहमाया में फंसूं? मैं उस परंपरा में क्यों डूबूं? मैं उन चीजों को जब मैं छोड़ दिया, अब मैं अनुग्रह का जीवन जी रहा हूं, तो मैं वापस उस जगह पे क्यों जीऊं? कभी कभी बोलते हैं ना, कहावत में लोग, मुझे फनी लगता है, हंसी आता है। बहुत सारे ऐसे मसीह नहीं बोलना चाहेंगे, नहीं बोलता। सोचिए थोड़ी समय, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, आप पर अनुग्रह किया, आपको स्वर्गीय स्थान पे बैठाया, आपको हर एक योग्यता बनाया, हर एक योग्यता बनाया। मैं कभी किसी इंसान को, मरे हुए इंसान को सुसमाचार सुना सकता हूं? हाँ, कभी किसी मरे हुए इंसान को सुसमाचार सुना सकता हूं? कंफ्यूज क्यों, सीरियस क्यों? हाँ, नहीं सुना सकते। पूरा संसार मरा हुआ, कमाल है यार, पूरा संसार मरा हुआ। अरे मरे हुए को तो सुसमाचार सुनाना है, समझ रहे? जो जाग रहे हैं उनको नहीं सुनाना है, समझ रहे? मरे हुए लोगों को सुसमाचार सुनाना। कुरिन्थियों की कलीसिया में कहता है, कुरिन्थियों की किताब में, मरे हुओं के लिए मरा हुआ खुशबू है और जीवित लोगों के लिए जीवन का खुशबूदार खुशबू है। आप कहां पर खड़े हो? सच्चे अनुग्रह पर खड़े हो। सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है, वो झूठा नहीं, वो कभी झूठ नहीं बोल सकता, वो कभी झूठ से मदद नहीं ले सकता, वो कभी झूठ का सहारा नहीं ले सकता, वो कभी झूठ को पसंद नहीं करता। तो आज अगर आप अनुग्रह में हो तो झूठ को छोड़ दो और परमेश्वर की अनुग्रह में बढ़ते जाओ, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह का आदर करता, क्योंकि वो अनुग्रह से परिपूर्ण है, आपको परिपूर्ण रखता है। दुश्मन अनुग्रह की दूसरी परिभाषा देता है। अनुग्रह, दुश्मन जो होता है अनुग्रह की दूसरा परिभाषा देता है। सच्चा सुसमाचार, सच्चा वचन, सच्चा धार्मिकता, सच्ची धार्मिकता, सच्चे कलीसिया, ये परमेश्वर की अनुग्रह बताता है। ये सच्चा परमेश्वर का वचन है। ये अनुग्रह के वचन को अपना लो, अनुग्रह के वचन में बढ़ो, अनुग्रह की कलीसिया में आओ, वचन सुनो, अनुग्रह की आत्मा से सुनो, अनुग्रह की आत्मा से सुनो, अनुग्रह की धार्मिकता में, धार्मिकता के वस्त्र को पहन लो, अनुग्रह की धार्मिकता के वस्त्र को पहन लो। अनुग्रह के सिवा, अनुग्रह के सुसमाचार, उसके सिवा और कोई सुसमाचार है ही नहीं। परंतु शैतान जो हमारा दुश्मन है, अनुग्रह की दूसरी परिभाषा देता है। वो कैसा है? संसार में, सांसारिक सुसमाचार। मैं सांसारिक रहता हूं, सांसारिक विश्वास, संसार की सिस्टम, व्यवस्था। ऐसा ये 14 अध्याय में कई सारे ऐसे चीज है। आज देखेंगे कार्टून चैनल, टीवियों में आज कितनी भक्ति वाले सीरियल, कितनी सारे सीरियल, ये सारी चीजें शैतान संसार की ओर से लोगों को व्यस्त रखने के लिए ये सारी चीजों को उत्पादन करता है। इतना अच्छा सुसमाचार है, इतना अच्छा कहानी है, इतना अच्छा सीरियल है, आप मिस कर रहे हो। ये सारे शैतान की चाल।
कई सारे ऐसे चीजें हैं जो शैतान की चाल है, जो दुश्मन की चाल है कि आपको अनुग्रह की भरपूरी से आपको दूर रख सके, परमेश्वर की सुसमाचार से आपको दूर रख सके, परमेश्वर की कलीसिया से आपको दूर रख सके, परमेश्वर की बाइबल स्कूल से आपको दूर रख सके, परमेश्वर की सिद्धांतों से आपको दूर रख सके। समझ रहे हैं? इसीलिए जरूरी है आपको मुझे समझना। यशायाह 14 अध्याय, दुश्मन उसमें सटीक तरीके से वार करता, सटीक और सही तरीके से वार करता है। अगर आप अनुग्रह से भरपूर नहीं है तो आप फंस जाएंगे। आज बहुत सारे लोगों को देखा मैंने, इस कलीसिया से अपना किनारा ले लेते हैं। थोड़ी सी तकलीफ शैतान जब चालू करता, थोड़ा सा तकलीफ डालता, वो किनारा लेते हैं। वो अपने तरीके से जीना चाहते हैं, वो अनुग्रह के नीचे नहीं आना चाहते, अनुग्रह में नहीं जीना चाहते। कई सारे लोगों के जीवन को मैंने देखा। समझ रहे? मेरे विश्वासी जीवन में मैं कई सारे लोगों को गिरते हुए देखा, अनुग्रह से दूर होते हुए देखा, अनुग्रह की भरपूरिता से खाली होते हुए देखा लोगों को। समझ रहे? प्रेरितों के काम 4:33 में बहुत बड़ा अनुग्रह को देखा। विश्वासी लोग बहुत बड़े अनुग्रह को देखा। वो सब लोग विश्वास करने वाले लोग थे, सब विश्वास करते थे। अनुग्रह हमेशा मेल मिलाप रखता, अनुग्रह हमेशा उसके अधीनता में रहेगा, अनुग्रह हमेशा सच्चाई पर खड़ा रहता, अनुग्रह हमेशा संगति रखता है। और अनुग्रह वाला व्यक्ति वो कभी अपने तरीके से जीवन नहीं जिएगा। वो परमेश्वर को समझता है, परमेश्वर के अनुग्रह को लेता है और अनुग्रह को देता है। कैसा लेता है? ऊपर से ना। यीशु मसीह यूहन्ना का पहला अध्याय 14 से 17 वचन में यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण है। यीशु के द्वारा इस धरती पर अनुग्रह आया है। आज आप मूसा की व्यवस्था पर विश्वास करते हो या अनुग्रह पर विश्वास करते हो? व्यवस्था से शुरू किए हो या अनुग्रह से शुरू किए? आपको निर्णय लेना, आपको डिसाइड करना, आपको सोचना। यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह की वजह से आप यहाँ पर। अनुग्रह ही है जो आपके जीवन को होल्ड किया, पकड़ के रखा है। अनुग्रह के बिना आपका जीवन कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हर साल शैतान हमारी कलीसिया पर वार करता है, बहुत आसान तरीके से, और लोग समझ नहीं पाते। लोग उस इंसान को गलत समझने लगते हैं। शैतान वार करता है। क्यों? वो लोग सांसारिक सिस्टम में, व्यवस्था में रहते हैं, शारीरिक अभिलाषाओं में रहते हैं। इसी कारण से वो लोग किनारा ले लेते हैं, वो लोग हट जाते हैं, वो अपने तरीके से सोचने लगते हैं, वो मेल मिलाप नहीं रखना चाहते। अनुग्रह ऐसा नहीं। अनुग्रह हमेशा अधीन रहता, मेल मिलाप रखता, वो हमेशा संगति ढूंढता है। अनुग्रह हमेशा। समझ रहे हैं? प्रेरितों के काम 20:24 अनुग्रह का सुसमाचार हमें पकड़े रहना चाहिए। अनुग्रह के सुसमाचार कोई एक जन पढ़ेगा? 20:24। अनुग्रह का सुसमाचार 20:24 पढ़िए जोर से। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। ओके, क्या कह? प्राण को अप्रिय जानता, प्राण अप्रिय जानता। यीशु मसीह अपने सुसमाचार में कहा, जो प्राण को प्रिय जानता वो मेरे शिष्य नहीं हो सकता। सिंपल। आप पर कृपा दृष्टि हुआ है, आप उस कृपा दृष्टि का जीवन जीना, उसको कहते हैं अनुग्रह। जो कृपा हमें मिला है,
जो अनुग्रह हमें मिला है उसी अनुग्रह में हमें जीवन जीना है, ना कि मैं सांसारिक अभिलाषाओं में, ना कि मैं सांसारिक सिस्टम में, व्यवस्था में, ना मेरी इस मोह माया में, ना मेरे पड़ोसी मकान बना लिया मुझे भी बनाना है। किसी भी हाल में, चाहे कलीसिया छूट जाए चलेगा, मगर पड़ोसी को दिखाना है मुझे। यह अनुग्रह का काम नहीं है। मेरा दोस्त गाड़ी ले लिया तो मुझे भी गाड़ी किसी भी हाल में लेना है। पैसा इकट्ठा करना, चाहे मुझे दिन रात मेहनत करना पड़े। दिन रात मेहनत किया दोस्त को सिर्फ गाड़ी दिखाने के लिए, और फिर गाड़ी ले लिया, बीमार पड़ गया, गाड़ी में बैठ नहीं पाया, अनुग्रह को छोड़ दिया, कलीसिया को छोड़ दिया, संगति को छोड़ दिया, बाइबल स्कूल को त्याग दिया, सिद्धांतों को त्याग दिया, सिर्फ दोस्त को नीचा दिखाने के लिए। अनुग्रह कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाता। कई बार आप और मेरे मन में शैतान बड़ी चालाकी से, सही सटीक तरीके से हमारे अंदर ऐसे फूट डालता कि आप अनुग्रह के बारे में सोचे ही नहीं। ऐसा फूट डालता हमारे माइंड में, अनुग्रह के बारे में, अनुग्रह का विचार हमसे हटा लेता। समझ रहे? तो इसीलिए पौलुस यहाँ पर कहता, मैं अपने प्राण को अप्रिय जानता हूं, जिसके कारण मैं अनुग्रह की वजह से अनुग्रह की सुसमाचार को लोगों तक मैं पहुंचा पाऊं, उसकी गवाही दे सकूं। और मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, धन दौलत घर नाम सब कुछ छोड़ा उसने, सब कुछ मैं हानि समझता, यहां तक मेरे प्राण को मैं हानि समझता हूं, सिर्फ परमेश्वर की सुसमाचार की वजह से, ताकि मैं इस सुसमाचार की गवाही सही से दे सकूं। अद्भुत है नहीं? क्या चरित्र है! जो अनुग्रह को पाया उस अनुग्रह को पकड़ लिया, उस अनुग्रह पे खड़ा हुआ, उससे कभी हटा नहीं। समझ रहे? सुसमाचार के अनुग्रह को पकड़ लो, उसी की गवाही दो। रोमियो का 5वां अध्याय, रोमियो का 5वां अध्याय और वचन 2। वचन 2, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिनमें हम बने हैं हमारी पहुंच हुई है, पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर हम घमंड करते हैं। आज बहुत सारे लोग घमंड करते हैं पर अनुग्रह को त्याग करते हैं। जिस समय घमंड करने का समय होगा तब अनुग्रह ही आपका काम आएगा। आज अगर आप अनुग्रह को ठीक तरह से समझ पाएंगे तो यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने यही अनुग्रह आपका जीवन में काम आएगा। अगर आज हम अनुग्रह को त्याग दिए तो उस दिन में भी यीशु के सामने जब खड़े रहेंगे, अनुग्रह भी चुपचाप खड़ा रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए आज अगर हम अनुग्रह, क्या कह रहा है, अनुग्रह में बने रहो, अनुग्रह में बने रहो, कुछ मत करो, बने रहो। बहुत सारे परीक्षाएं आएगी, बहुत सारे उलझने होएगा, बहुत सारे बातें सुनेंगे, बहुत सारे विरोध आएगा, बहुत सारे लोग आपके बारे में बनेंगे, बट अनुग्रह में बने, अनुग्रह में बने। आज कहीं भी जाओ अनुग्रह की संदेश नहीं मिलेगा। कहीं भी जाओ, बाइबल है सबके पास, बहुत सारे कलीसियाएं हैं, बहुत सारे पास्टर हैं, बहुत सारे लोग चंगाई देते हैं, बहुत सारे लोग आशीष लेकर आते हैं, बट अनुग्रह नहीं देते। मैं कह रहा हूं, अनुग्रह के कारण उद्धार हुए, उद्धार से परमेश्वर से मेल मिलाप हुआ, परमेश्वर के परिवार में शामिल हुए, परमेश्वर की भरपूरिता से, भरपूरी में आप हिस्सेदार, आप हिस्सेदार हो। समझ रहे हैं? अनुग्रह में बने रहो हमेशा। समझ रहे हैं? उसी अनुग्रह में कभी वो, आज मैं बिना अनुग्रह के घमंड करूं तो क्या आशा है मेरे पास, पर अनुग्रह आपके जीवन में आशा उत्पन्न करता और उस आशा में आप घमंड कर सकते। समझ रहे? गलतियों का एक खुली, गलतियों का एक
एक का एक। पौलुस की जो ना मनुष्य की ओर से और ना मनुष्य के द्वारा, क्या कह रहा पौलुस की जो ना मनुष्य की ओर से और ना मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने उसकी मरे हुए में से जिलाया, प्रेरित। आज क्यों घमंड कर रहा है? क्यों कह रहा? ये कोई इंसान की तरफ से नहीं हुआ मुझ पर और ना कोई इंसान के द्वारा हुआ। मैं अपनी परंपरा या मेरी जो एबिलिटी है, मेरी जो योग्यता है कि मैं बेन्यामीन के गोत्र का हूं और मैं यहूदियों का यहूदी हूं, मैं इब्रानी का इब्रानी हूं, उसके वजह से नहीं हुआ। और ना कोई इंसान मुझ पर अभिषेक किया और ना मेरे पढ़ा लिखा और ना मेरी धार्मिकता मुझे इस काबिल बनाया। नहीं, प्रेरित मैंने केवल अनुग्रह ही से बन पाया। ये प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर का और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं प्रेरित बना। वो गवाही दे रहा, आज सीना ठोक के गवाही दे रहा हूं, बता रहा हूं कि मैं प्रेरित कैसे बना, उसकी अनुग्रह की वजह से। समझ रहे? परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर अनुग्रह, यीशु मसीह अनुग्रह है। अनुग्रह नीचे आया, अनुग्रह नीचे आया, आप पर मुझ पे समाया। थोड़ी समय के लिए सोचिए, अनुग्रह का विचार, अनुग्रह की चाल चलन, अनुग्रह की सोच, अनुग्रह की धार्मिकता, अनुग्रह की कलीसिया, अनुग्रह के वचन, अनुग्रह की सुसमाचार, अनुग्रह पे खड़े हुआ, अनुग्रह में बने हुआ, अनुग्रह के द्वारा आप सब चीजें कर रहे हैं। परमेश्वर की अनुग्रह है। समझ रहे? पहला पत्रस 5:12। आप खड़े हो अनुग्रह पर। पहला पत्रस 5:12। किसी को मिला तो पढ़ सकते हैं। मिला? पत्रस कहां पर आता है? पत्रस कहां आता है? गलील के झील में। नया नियम पढ़िए 5:12। मैंने सिवानुस के हाथ, जिसे मैं विश्वास करके भाई समझता हूँ, संक्षेप में लिखकर तुम्हें समझाया है और ये गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है कि इसी में स्थिर रहो। ओके, इसी में परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह में स्थिर रहो, खड़े रहो, डट के, हटो मत, खड़े रहो। परिस्थितियां चारों तरफ से बदलेगी, घेरेगा परिस्थिति, परीक्षाएं आएगी, बट अनुग्रह में खड़े रहो, सच्चे अनुग्रह में खड़े रहो। समझ रहे? दुश्मन चाहता है कलीसिया के द्वारा वार करता है। दुश्मन चाहता है कि कलीसिया के द्वारा आपको मुझे वार करे, कलीसिया के द्वारा, कलीसिया के लोगों के द्वारा, जो कमजोर है या जो बलवान, कई बार उनके द्वारा वार करता है। परमेश्वर कभी भी अविश्वासी के द्वारा ज्यादा वार नहीं करता है। कलीसिया में आपको कलीसिया के लोगों के द्वारा वार करेगा, ताकि आप उस अनुग्रह को ना समझें, ताकि आप उस अनुग्रह को ना समझें। कई बार होता है, मैंने देखा है यार, लोग खुद कहा मुझे आता, हमारी वजह से कलीसिया चलता। मैं नहीं मानता, आप मत आओ, मैं नहीं मानता। मेरा परमेश्वर सच्चा है, उसका कलीसिया है, आपका नहीं। मैं उसकी अनुग्रह की वजह से कलीसिया है, उसकी उपस्थिति है कलीसिया। कई बार लोगों के मुंह से मैंने सुना है, प्रेज़ गॉड, परमेश्वर की कलीसिया समाप्त नहीं होता है और परमेश्वर जानता है कलीसिया इस धरती से कब चला जाए, उसको पता है। तो इसीलिए आपको मुझे सावधान रहना है, कलीसिया के लोगों के द्वारा वो वार करता है। वार का मतलब समझते, लड़ता हमसे, हमें लड़ता है हमसे, युद्ध करता हमसे, फंसा देता हमसे, ताकि अनुग्रह की बातें ना सुने,
सिद्धांत की बातें ना सुने, बाइबल स्कूल ना पहुंच सके, संगति में ना पहुंच सके, उपस्थिति में ना जा सके, अगर वो आ रहा तो मैं क्यों आऊं? मुझे नहीं आना, वो मुझे पसंद नहीं, ये अनुग्रह का काम नहीं, ये शैतान का काम है। वो मुझसे बात नहीं करता। क्या मैं उस इंसान के लिए आता हूं? क्या मैं पास्टर के लिए आता हूं? क्या मैं उस भाई बहन के लिए आता हूं? क्या मैं उस परिवार के लिए आता हूं? क्या मैं उस इंसान को देखकर आता हूं? जो इंसान कर रहा है मैं उसके जैसा कर रहा हूं। अनुग्रह किधर गया? अनुग्रह वो इंसान ने किया। पौलुस खुद कह रहा कि ना तो कोई मनुष्य के द्वारा, मनुष्य की ओर से, और ना मनुष्य के द्वारा, मैं प्रभु परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रेरित बना। आपको चुना गया केवल परमेश्वर स्वर्ग से, अनुग्रह की वजह से। आप इस कलीसिया में अनुग्रह की वजह से, ये कोई पास्टर की शक्ति नहीं है, ये कोई किसी बहन की शक्ति नहीं है, वो अनुग्रह के वजह से, अनुग्रह का सुसमाचार लेकर आप तक पहुंचे, आपको अनुग्रह दिए, आपको बताए, आप पर कृपा दृष्टि हुआ, आप पर परमेश्वर की अनुग्रह हुआ, उस अनुग्रह की सुसमाचार को एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया। यूहन्ना का पहला वचन 12, आपने ग्रहण किया उस अनुग्रह को और उस पर विश्वास किया, तो आप अनुग्रह से परिपूर्ण होगा। समझ रहे? किसी वो इंसान ने किया, आज मैं वो इंसान जो करता मैं वैसे करता हूं, उसकी स्वभाव मेरे अंदर आ रहा। कमाल है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ऐसे कैसे। हम लोग यूपी में बड़ा बिरादरी सोचते हैं, बिरादरी, ये मेरे बिरादरी का है, मैं उसके साथ घुल मिल जाता हूं। अनुग्रह तो किसी का बिरादरी का नहीं है। अनुग्रह में क्यों नहीं घुल मिल जाते हैं हम? अनुग्रह आपको ऊंचाई पर ले गया है, अनुग्रह आपको इस जगह से उस जगह ले जाएगा, अनुग्रह आपको छोटा नहीं बहुत बड़ा बनाएगा, अनुग्रह आपको भरपूर करेगा। उसके बारे में तो सोचते नहीं। वो मेरी बिरादरी का है, उसके बारे में सोचता हूं, उसको सब खुल के बता देता हूं। पर अनुग्रह कह रहा तुम ये भाई को बता, नहीं बता सकते। सोचिए इंसान की सोच, हम उन्हीं इंसान को देते हैं। सोचिए, मैं एक उदाहरण को बता देता हूं। विश्वास, अनुग्रह, विश्वास साथ साथ चलते, समझ रहे? मैं बताऊंगा कुछ उदाहरण। यूहन्ना का क्या कहता? दुश्मन चाहता है कलीसिया के द्वारा वार करता है, वार करना चाहता है। जो व्यक्ति हमारे अंदर रहता है वह अनुग्रह की व्यक्ति है, जो अंदर रहता है। कौन अंदर रहता है? पुरानी सभा, पुरानी चरित्र, पुरानी गुण, वो अनुग्रह की व्यक्ति नहीं है। उसको तो याद ही नहीं करना, उसको तो लाना ही नहीं, उसको तो थोड़ा सा भी हिचकिच देना नहीं। समझ रहे? यीशु मसीह अनुग्रह का व्यक्ति, यीशु मसीह। पहला यूहन्ना का पहला अध्याय 14 से 18, वचन देहधारी हुआ और हमारे साथ वास किया, हमने उसकी ऐसी महिमा को देखी। हम लोग पढ़ते पूरा वचन, ठीक है? यूहन्ना पहला अध्याय 14 से 18, कोई पढ़ेगा? मिल गया? परिपूर्णता में हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह की व्यवस्था सब के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, 18 तक। हाँ, पढ़िए। किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। ओके, ये है अनुग्रह का कार्य। अनुग्रह ही है देहधारी हुआ, अनुग्रह ही पिता की महिमा को प्रकट किया, अनुग्रह ही पिता को किसी ने भी नहीं देखा, परमेश्वर को उसी ने प्रकट किया। अनुग्रह ही आपको पिता से जोड़ के रखता है। अनुग्रह से इसीलिए परिपूर्ण हो जाओ।
अनुग्रह पर अनुग्रह आप पर हुआ है। थोड़ी समय के लिए सोचिए आप, मुझ पर अनुग्रह अनुग्रह पर अनुग्रह हुआ है। थोड़ी समय के लिए आप अनुग्रह से भरपूर हो। अद्भुत है ना, महिमा को छोड़ दिया। अनुग्रह और महिमा साथ साथ है, अनुग्रह और विश्वास साथ साथ है, अनुग्रह सच्चाई साथ साथ है। देखिए अनुग्रह में क्या क्या जुड़ा है, सच्चाई, विश्वास, महिमा। महिमा ऊपर है, छोड़ दिया अनुग्रह, नीचे आया पापी लोगों के बीच में देहधारी हुआ, आप और मेरे बीच में रहा, आप और मुझे अनुग्रह दिया। समझ रहे हैं? और उसकी महिमा को ऊपर है। आज आपने विश्वास किया, विश्वास ही आपको अनुग्रह तक पहुंचा दिया। अनुग्रह आप तक आया, अनुग्रह पर विश्वास किया और आपको महिमा में उठाया। समझ रहे? अनुग्रह आप पर आया, अनुग्रह पर आपने विश्वास किया और विश्वास ने आपको ऊंचा उठाया। समझ गए? ओके? आमीन। तो थोड़ा हम लोग फिर बाकी और थोड़ा संदेश बाद में बोलते हैं, ठीक है? 7 पॉइंट देंगे बाद में अनुग्रह की, और अनुग्रह को और थोड़ा सा हम लोग समझाएंगे। अभी एक ग्रुप गीत है, उसके बाद ऑफरिंग है और उसके बाद फिर गाना। 8 अध्याय का 9 वचन। जैसा कि लिखा है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। तो यहाँ ये वचन देखते हैं हम लोग, कितना अद्भुत वचन है कि परमेश्वर जो है वो हमारे लिए कंगाल बन गया ताकि हम धनी हो सकें, कि हमारे पास जो है हमें स्वर्ग का धन मिल सके। और परमेश्वर के पास जो कि पूरी दुनिया को वो मालिक है, पर वो हमारे लिए जो है एकदम कंगाल बना, और जो भी उसके पास था उसने सब त्याग दिया, और उसने हमारे लिए क्रूस पर जान भी दी। तो उसी प्रकार से हमें जो है परमेश्वर के लिए भेंट देना चाहिए और अनुग्रह का साथ देना चाहिए। जिस प्रकार से अभी हमने सुना कि अनुग्रह से हम देंगे तो वो बाद में महिमा लाएगा, तो अनुग्रह के साथ जब हम देंगे परमेश्वर आशीष करता है। तो ये प्रार्थना करते हैं हम लोग इस वचन में। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह पिता परमेश्वर, आज के दिन के समय के लिए यीशु मसीह भेंट को आपके चरणों में रखते हैं। यीशु मसीह पिता संभालिए, यीशु मसीह पिता प्रत्येक व्यक्ति को पिता उनके हृदय को जानते हैं। यीशु मसीह आप पिता उनके मन को खोलिए। यीशु मसीह आपके राज्य के लिए पिता भेंट दे सके पिता, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु आ घर में तू
ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर गया। क्रूस पर हम देखते हैं अनुग्रह के कार्य क्रूस पर है। ठीक है, प्रेरितों के काम 5, 6 और 8 वचन में कोई जोर से पढ़ेंगे। अनुग्रह वचन में दिखता है। अनुग्रह की वचन धरती पर आया, देहधारी हुआ, परिपूर्ण हुआ, सच्चाई में स्थिर रहा और आप पर, मुझ पर, अनुग्रह पर अनुग्रह हुआ। और उसी अनुग्रह में हम लोग हैं आज। 5 प्रेरितों के काम 5, 6 और 8, 6 वचन और 8 वचन। जोर से कोई पढ़िए। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। तब पतरस ने उनसे कहा, मुझे बता क्या। प्रेरितों के काम पढ़ो। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ इतने में। बेटा बोल 6 का 5 मैं भी वही कंफ्यूज हो रहा हूँ। 6 को 5। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नाम एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और फिलिप्पुस और तब्रुस और निकानोन और तिमोन और परमिनास और अंताकिवाला निकुलाउस को जो यहूदी मत में आ गया था चुन लिया। 8 वचन। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ में परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। ओके, तो अनुग्रह की कई सारे चरित्र होते हैं। अनुग्रह के बहुत सारे चरित्र होते हैं। उन चरित्रों को हमें समझ रहे। दूसरी बात, अनुग्रह वो कार्य करता जो आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता। सिर्फ अनुग्रह ही कर सकते और कोई नहीं कर सकता उसे। समझ रहे? यहाँ पर विश्वासी है, मंडली में विश्वासी है और कुछ लोगों को चुनना चाहे कुछ सेवा देने के लिए। हो सकता है उस समय लोग आपस में संगति जब करते थे तो उनकी जो कलीसिया था उस कलीसिया में कुछ बांटने के लिए चाय, कॉफी या कुछ भोजन की प्रबंध करने। तो ऐसे लोग चाहिए जो सच में विश्वासयोग्य हो। आज तो लोगों के माइंड ऐसा रहता, कलीसिया में आने के बाद भी अगर उनको कुछ काम कर दो तो 2 लीटर तेल इस्तेमाल करने के बजाय थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते 1 लीटर वापस ले लो। लोगों का दिल विश्वासी ऐसे होता है। लोगों का दिल क्यों? हम जिस संसार से आए हैं, जिस चीजों से आए हैं, उनमें ऐसा चलता है। पर यहाँ पर ये लोगों के अंदर, 7 लोगों के अंदर वो देख रहे हैं जो विश्वास में, प्रेम में, अनुग्रह में, पवित्र आत्मा में भरे हुए थे। परमेश्वर का भय था इनके अंदर और इनको काम सौंपना चाहते थे। ये लोग कोई इसमें तारीफ कर रहा है, मंडली तारीफ कर रहा है, इनका मंडली तारीफ कर रहा है और उनको काम सौंप रहा है। अगर आज कोई इस प्रकार की अनुग्रह से भरा हुआ, विश्वास में भरा हुआ, सामर्थ में भरा हुआ, पवित्र आत्मा में भरा हुआ, बुद्धिमत्ता में भरा हुआ, परमेश्वर का भय रखता है तो ऑटोमेटिकली कलीसिया उसको आगे बढ़ाता है। कई बार हम जिस संसार से आते हैं, यहाँ की जो दिल, यहाँ की जो हालत, यहाँ की जो विचार हम यहाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसा मैं वहां था यहाँ पर भी खुरापाती करना चाहता हूँ, नहीं हो सकता। वो इंसान गिरते जाएगा। वो भले अपने आप को दिखा रहा मैं परमेश्वर के अनुग्रह में, मैं परमेश्वर के प्रेम में हूँ, बट वो इंसान परमेश्वर की परिपूर्णता में नहीं है, अनुग्रह की परिपूर्णता में नहीं है और वो इंसान को मंडली चुनेगा भी नहीं। वो जब मंडली को पता चलता है वो ऑटोमेटिकली कोई इंसान तब तक बहुत दूर चला जाता है। समझ रहे? तो इसीलिए हमें सावधान है। ये लोगों को कलीसिया चुन रहा है वो सेवा देने के लिए।
सोचिए। और वचन 8 में लिखा, स्तेफनस का चरित्र देखिए, स्तेफनस का वो क्या कह रहा है वचन 8 में, स्तेफनस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता है। ये कैसा इंसान है? पास्टर कौन है? पतरस, यूहन्ना, याकूब, ये लोग हैं। इनकी तारीफ करा जा रहा है, स्तेफनस की। इसके चरित्र के बारे में सोचिए, वो किसमें भरा था? अनुग्रह से और परमेश्वर की सामर्थ में। सामर्थ का पवित्र आत्मा में जो भरा रहता, सामर्थ उसमें है और ये बड़े बड़े अद्भुत काम कर रहा है और चमत्कार कर रहा है। कौन नहीं तारीफ करेगा इसका? कौन नहीं करेगा? ऐसे चरित्रवान इंसान को, वो भी एक पुरुष है, उसको भी सुसमाचार मिला, अनुग्रह का सुसमाचार, उस सुसमाचार में विश्वास किया और वो अद्भुत काम कर रहा है। आज बहुत सारे नौजवानों को हम देखें, आते हैं, वही दिल, वही हालत, वही चीजें यहां पर भी करना चाहते हैं, तो परमेश्वर सर्व से देख रहे हैं। पर कई बार लोग अनुग्रह को नहीं समझ पाते, नहीं समझ पाते। दानियल लोगों को देखिए, दानियल पूरे राज्य को बदल दिया। क्यों? परमेश्वर की अनुग्रह में पूरे राज्य को बदल दिया। नहीं, मैं परमेश्वर से सामने 3 बार प्रे कर रहा हूं तो कहूंगा, चाहे राजा तो कुछ भी कर, हमें मार डालना मार डाल, हमें आग में डालना आग में डाल, हमें सिंह के माथ में डालना माथ में डाल, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हम जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। आपकी मूर्ति के सामने हम नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। दानियल का निर्णय, आप अनुग्रह से परिपूर्ण हो, फिर भी यहां की अभिलाषाओं में कैसे बच जाते हैं? अनुग्रह की परिपूर्णता से, अनुग्रह की भरपूरिता से आप बढ़ो। देखो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करता है क्या नहीं। अनुग्रह के बहुत सारे रूप होते हैं, कैसे हम लोग देखेंगे। अनुग्रह के बहुत सारे रूप होते हैं। सबसे बात, अनुग्रह का मतलब क्या है? हंसने में होता है। अनुग्रह का मतलब क्या है? हेलो, अनुग्रह का मतलब क्या है? हेलो हेलो, हाँ हेलो, अनुग्रह का मतलब बताइए मैम। हेलो, अनुग्रह का मतलब बताइए मैम। क्या मतलब? अनुग्रह का अर्थ क्या? देख रहे कितना का? बढ़ाइए, फटाफट बताइए। अभी मैंने बताया है? है? प्रेम। तो प्रेम का मतलब क्या? अनुग्रह। क्या? आपका बेटा का नाम बोल रहे? कृपा। अच्छा है, कृपा। ध्यान दीजिए थोड़ी समय के लिए, कृपा का मतलब भी बता देता। अनुग्रह का अर्थ है कृपा पात्र। यह प्रभु परमेश्वर की ओर से कृपा दृष्टि है आप पर और मुझ पर। कुछ नहीं के लिए सब कुछ को पाना दर्शाता है। कुछ नहीं के लिए सब कुछ पा लेना, समझ रहे हैं? इसको कहते हैं अनुग्रह। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ध्यान रखिए, इसको 1-2 बार दोहराइए तो आपको याद रहेगा। अनुग्रह कृपा पात्र, यह प्रभु परमेश्वर की ओर से कृपा दृष्टि है। कुछ नहीं के लिए सब कुछ को पाना दर्शाता है। सब कुछ को पाना दर्शाता है, समझ रहे हैं? मेरे पास कुछ नहीं है, पर परमेश्वर की वजह से उसने मुझ पर कृपा दृष्टि किया। मेरे पास कुछ नहीं था, पर मुझे सब कुछ दे दिया। समझ गए? इसको कहते हैं अनुग्रह। जब हम कुछ भी पाने के योग्य नहीं हैं,
यह अपने आप को कोई रूप में दिखाता है। अनुग्रह जब हम कुछ भी पाने की योग्य नहीं, मैं गाना गाने की योग्य नहीं था, मैं वचन सुना के योग्य नहीं था, मेरे अंदर डर था, मेरे अंदर अंधेरा था, मेरे अंदर पाप था, मेरे अंदर गंदगी भरा हुआ था, पर अनुग्रह साफ किया, कई सारे रूप को दिखाता है। जब हम कुछ भी पाने के योग्य नहीं होते, यह अपने आप को कई रूप में दिखाता है। सबसे पहली बात, यह सामर्थ्य है खुद को लेस करने के लिए। यह सामर्थ्य है जब हम खुद कमजोर थे। कमजोर इंसान क्या कर सकता है? कोई चीज पकड़ने में उसके पास काबिलियत नहीं, योग्य नहीं, कोई चीज पकड़ नहीं पा। एक बीमार व्यक्ति कमजोर एकदम, वो सीढ़ी चढ़ने के लिए भी उसके पास ताकत नहीं, उसका हाथ हिलता है, गिर जाएगा ना, हिलता है हाथ, अभी गिरेगा, कुछ भी नहीं है ताकत। अनुग्रह वो सामर्थ्य है जो आपको खड़ा करता है, समझ रहे? बलबंद करता है, सामर्थ देता है, चलने की ताकत नहीं, बोलने की शक्ति नहीं, नजर नहीं, दिमाग नहीं काम कर रहा, शरीर नहीं काम कर रहा, चारों तरफ से मैं कमजोर हूं, शक्तिहीन जिसको कहते हैं। दूसरा कुरिन्थियों का 12:9। दूसरी बात, नमक हमें सुरक्षित रखने के लिए, नमक कुलुसियों का 6, नमक क्या करता है? स्वाद लाता है और सुरक्षित रखता है, सड़ने नहीं देता नमक, और आपके जीवन को स्वाद में लाता है। कोई भी चीज नमक फीका हो तो कैसा, आपका जीवन फीका पड़ा हुआ था, आप चारों तरफ से तड़े गए, फीका, अरे चाहे क्या पिए फीका, शादी में गया खाना फीका, जूस फीका, सब फीका ही फीका, कैसा शक्ल बनाए फीका से नहीं। सोचिए आप शादी में इतना तैयार होके गए और खाना वहां का फीका, अरे बेकार, मूड खराब कर नहीं, आपका जीवन फीका था, समझ रहे? अनुग्रह के वचन ही आपको, कुलुसियों का 4:6 में, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रहमयी हो, दूसरों को स्वाद लाओ, जब वचन बताओ स्वाद भरा वचन हो, स्वाद से भरा हो, दूसरों को प्रेरणा मिले, दूसरों को डिजायर दे, इच्छा उत्पन्न करे, ऐसे शब्द को इस्तेमाल करो। जैसे नमक थोड़ा छिड़का तो बेटा आप ठीक लगे, नहीं सॉरी बेटा नमक नहीं है, नमक नहीं, समझ रहे? फिर कहता है सोलोनी, खूबसूरत बात होता है यहाँ पर, देखिए क्या कह रहा, तुम्हारा वचन अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर दे, उचित चीजें, सलोना नमकीन चीजें पसंद है ना, पसंद है नमकीन, पसंद है नमकीन चीजें, सबको पसंद होती है नमकीन, नमक स्वाद लाता। आपका वचन अनुग्रहमय, जिसके पास भी आप जाओ, जिसको भी जो कुछ कहो, अनुग्रह से नमकीन हो जाए, नमकीन हो जाए, स्वाद ले, आहा मस्त लगे। दही में नमक चीनी डालो, स्वाद मस्त है, जो खट्टा दही, बाप रे खट्टा कितना है, नमक और चीनी डालो, स्वाद वाह। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? वचन बताएं, उसमें अनुग्रह के साथ तो स्वाद ले, सुसमाचार सुनाते अनुग्रह के साथ स्वाद ले, सुसमाचार का अनुग्रह, अनुग्रह का सुसमाचार, अनुग्रह से आपने बताया, वाह स्वाद लाता जीवन, समझ रहे?
तीसरी बात, सुंदरता। अनुग्रह का एक रूप है सुंदरता। सुंदरता हमें सुंदर बनाने के लिए है। समझ रहे? सुंदरता आपको सुंदर बनाता है। समझ रहे? सुंदर क्यों बनता लोग? ताकि सुंदर बने, सुंदर दिखे, सुंदर लागे ना। प्रेरितों के काम 11:23। परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंद आता है, सुनने के लिए तैयार करता है, आनंद आता है। जब हम परमेश्वर की अनुग्रह वाले लोगों को देखते हैं, हमारे मन में आनंद आता है। यहाँ पर प्रेरितों के काम की किताब में कहते हैं कि जब विश्वासी गणों को देखा कि वो अनुग्रह से भरे हुए वो लोग, तो वो बड़ा आनंदित हुए। जो हमने अनुग्रह के वचन, अनुग्रह के सुसमाचार दिया था, वो लोग हूबहू वैसे ही दिख रहे। वाह, कौन नहीं तारीफ करेगा उनको? सुंदर दिख रहे, इसीलिए कहता अनुग्रह ही अनुग्रह को दिखाएगा। सुंदरता ही सुंदरता को लाएगा। अच्छा, भलाईता को प्रकट करेगा, बनाएगा। अगर मैं भलाई कह रहा हूं और बुरा कर रहा हूं तो क्या नतीजा होगा? अनुग्रह को प्राप्त किया और मेरे मुंह से कड़वा शब्द निकल रहा। मैं अनुग्रह को प्राय पाया परंतु मेरे मुंह से कड़वा शब्द निकल रहा, तो लोगों को कड़वा बनाए और लोग मुझे क्या देखेंगे? ये आदमी बड़ा निष्ठुर कड़वा आदमी। नहीं, सोचिए तब कैसा लगेगा। कैन को परमेश्वर ने पूछा, तेरा भाई किधर है? मैं ठेका ले रखा है भाई। सोचिए परमेश्वर के सामने कैन। आज भी कई सारे लोगों का दिल कैन की तरह है, अनुग्रह को नहीं समझ पाते, अनुग्रह को नहीं समझ पाते। अनुग्रह सुंदर बनाता नहीं, सुंदरता हमें सुंदर बनाने के लिए देता है ना। जब अनुग्रह की सुसमाचार सुना तो अनुग्रह से वो लोग भर गए, अनुग्रह को कभी छोड़े नहीं, उनका जीवन अनुग्रहमय दिखता है। वाह। चौथी बात, खूबसूरत हमें बदसूरत बनाता है। सही है? हाँ? खुशबू हमें गंधेदार बनाते हैं, क्या बोलते? बदबूदार बनाता है। खुशबू हमें बदबूदार बनाता है। आहा, कैसा लगेगा? सब सुनने में ही उटपटांग लगेगा। नहीं, कभी कभी आप खाने में गए किसी के बर्थडे पार्टी में और वहां पर बढ़िया खुशबू आ रही और आप बोले क्या बदबूदार है यार, तो वहां की जो खुशबू फैला है ना, वो आपको भगा देगा। बोले मैडम आपका नाक, पहले जाइए डॉक्टर के पास, नाक साफ कराइए और फिर यहाँ आइए। समझ रहे? कभी कभी हम लोग भी यही होता है। क्रूस के पास जाना चाहिए रोज, क्रूस का जीवन जीना चाहिए रोज, क्रूस तले रहना चाहिए रोज। तब आप अनुग्रह को समझ पाओगे, अनुग्रह की खुशबू को समझ पाओगे, अनुग्रह की सुंदरता को समझ पाओगे, अनुग्रह की नमक को समझ पाओगे, अनुग्रह की सामर्थ को समझ पाओगे। समझ रहे हैं क्या कह रहा? खुशबू हमें खुशबूदार करने के लिए। प्रेरितों के काम 4:33। विश्वास करने वालों की मंडली एक चीज, एक मन की थी। एक चीज, एक मन। हम कैसे भी हो, कहां भी रहे, कुछ भी खाए, कौन कैसा, मैं दिल में नहीं रखता। मैं प्रभु के लिए आता, संगति उसका है, ये लोगों का नहीं। कलीसिया के लोग एक साथ मिलते हैं, मैं वहां उपस्थित रहना जरूरी है। ये मेरा ओपिनियन। पुरानी कलीसियाओं में, शुरुआती कलीसियाओं में यही चीज था। कौन जमीन बेचा, करोड़ों रुपया आया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। इंसान कलीसिया प्रार्थना में, संगति में, रोटी तोड़ने में और संगति करने में लवलीन थे, खुश थे, आनंदित थे। क्या एक मन, एक चीज थे वो लोग।
और उन पर बड़ा अनुग्रह था। एक चीज, एक मन जब होता है तो बड़ा अनुग्रह उन पर होता है। समझ रहे? तो ये खुशबू फैलता है। आज भी हम लोग उस पुरानी कलीसियाओं के बारे में, शुरुआती कलीसियाओं के बारे में बातचीत करते फिरते के काम की किताब सोचिए थोड़ी सी। वो अनुग्रह से भरे हुए थे, बड़े अनुग्रह उन पर था। प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते जा रहे थे वो लोग कभी डिपेंड नहीं थे पास्टर के ऊपर, वो लोग कभी डिपेंड नहीं थे चर्च के ऊपर, वो लोग कभी डिपेंड नहीं थे और किसी इंसान के ऊपर। वो आएगा तब जाएंगे, वो आए नहीं तो हम क्यों आए? अरे पास्टर खुद लेटा था तो हम ही लेट जाते हैं। ये सोच इधर की संसार, नीचे की सोच, ऊपर की नहीं। समझ रहे? खुशबू हमें खुशबूदार बनाने के लिए होता है। सामर्थ, नमक, सुंदरता, खुशबू। जीवन हमें अभिजात वर्ग का सदस्य बनाता है। अभिजात वर्ग का सदस्य बनाता है। 5वां पॉइंट, जीवन हमें अभिजात वर्ग का सदस्य बनाता है। 2 तीमुथियुस 2:1। इसलिए हे मेरे प्रियो, तो उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है, क्या बनना है? बलवंत बनो। छोटे बच्चे से बड़े बच्चे बनो, कुपोषण मत बनो ना। मालूम पड़ा बचपन में उनको कुछ चीजें नहीं मिल पाया तो वो बड़े जैसे हुए तो हमेशा बीमार रहते हैं और उनका पैर ठीक से काम नहीं कर रहा, उनकी एक आंख ठीक से काम नहीं कर रहा, उनकी पेट झुक गया। क्यों? बचपन में जब छोटे थे उस समय उस चीजें नहीं मिल पाया ना, इसी कारण से वो सही जीवन पोषण नहीं हो पाया था, इसी कारण से वो ऐसे हो गए। समझ रहे? यहां पर इस प्रकार कहता वचन देखिए, अनुग्रह से भरपूर होते हैं प्रभु यीशु मसीह। इसलिए हे मेरे पुत्र, उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत होते जाओ। आज थोड़ा, काल थोड़ा, परसों थोड़ा, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह में बढ़ते जाओ। अनुग्रह के वचन, अनुग्रह की कलीसिया, अनुग्रह के संगति, अनुग्रह के कलीसियाएं, अनुग्रह के सभाएं, अनुग्रह के बाइबल स्कूल, अनुग्रह सीखते जाओ, बढ़ रहे, आप बलवंत हो रहे। समझ रहे? आज भी लोगों के अंदर डर, क्यों? अनुग्रह नहीं है। आज भी लोगों के अंदर भय, अरे बाबा उधर नहीं जाएंगे, वो नहीं करेंगे, डर, अनुग्रह नहीं, अनुग्रह से भरे हुए नहीं। फेथ है पर अनुग्रह नहीं, प्रेम है पर अनुग्रह नहीं। समझ रहे? इसलिए वो कमजोर है, इसलिए वो जीवन नहीं जी पाते जो परमेश्वर देना चाहता। समझ रहे? छठवा, सामर्थ हमें इस्तेमाल करने के लिए। ये छोटे छोटे लोग थे भाई, एकदम मछुआरे लोग थे, इतना काम धंधा ठीक से नहीं था, छोटे छोटे कारोबार करते थे और इतने बड़े बड़े काम कैसे कर लिए? बहुत बड़े बड़े काम। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 33 वचन में जो हम लोग पढ़ा ना, कैसे खुशबू हुआ, क्या कह रहे मालूम है? अद्भुत बात कहते हैं, एक चीज, एक मन थी वो, अद्भुत है। सामर्थ हमें इस्तेमाल करने के लिए, सामर्थ इसीलिए होता ताकि आप इस्तेमाल कर सको। पहला कोरिन्थियों 15:10 में, परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है वह व्यर्थ नहीं हुआ। मैंने उन सब से बढ़कर भी परिश्रम किया, मैंने उन सब भाई बहनों से ज्यादा प्रचार किया, ज्यादा शिष्य बनाया, ज्यादा कलीसिया बनाया, अनुग्रह की वजह से। ये मेरी परिश्रम का फल नहीं है। मैंने बहुत लोगों को कलीसिया में लाया। पौलुस कह रहा मैं बहुत परिश्रम किया। आज अगर एक लोगों को हम लाते हैं तो हमारा कलर ऊपर हो जाए, पास्टर जी तारीफ कर दे, नहीं, कलर ऊपर हो जाए। पौलुस यहाँ पर क्या कह रहा देखिए, ध्यान से सुनिए क्या कह रहा देखिए। पौलुस कहता है मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ,
परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर हुआ है, जो मुझ पर अनुग्रह हुआ, इसकी वजह से मैं आज तारीफ के योग्य नहीं हूं। मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं जो परिश्रम किया, मैं जो तीमुथियुस को, मैं जो गलातियों का कलीसिया को स्थापित किया, मैं इफिसियों की कलीसिया को स्थापित किया, मैं थिस्सलुनीका की कलीसिया को स्थापित किया, मैं कुलुस्सिया की कलीसिया को स्थापित किया, परंतु मैं इसमें कुछ भी नहीं हूं, अनुग्रह की वजह से। ये जो अनुग्रह मुझ पर हुआ, इसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं हूं। समझ लो, क्या आप अनुग्रह के व्यक्ति हो? क्या आप अनुग्रह को समझे हो? क्या आप अनुग्रह को समझ पा रहे हो? सोचिए, मैं कुछ भी नहीं हूं। जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से। जो परिश्रम करता हूं, ये मैं उनसे भी ज्यादा मैं परिश्रम करता हूं, पर ये मेरी ओर से नहीं हुआ परिश्रम, ये परमेश्वर की अनुग्रह। आखिर स्वतंत्रता हमें आशीष देने के लिए, आजाद, उन चीजों से आजाद हो जाओ जो पहले बंधे हुए थे, जिसके अधीन आप रहते थे। आप अनुग्रह के अधीन हो जाओ, आशीष पे आशीष मिलेगा। अनुग्रह आपको आजाद करता है, अनुग्रह आपको बांध के नहीं रखता है। समझ रहे हैं? दूसरा कुरिन्थियों का 8, 7 और 9। इसीलिए जैसे तुम हर बात में, अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान, प्रयत्न में, सब प्रकार की प्रयत्न में, प्रेम में जो हमसे रखते हो, बढ़ते जाते हो, दान के काम में भी बढ़ते जाओ। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो। वो धनवान होकर भी निर्धन बना, ताकि आप और मैं धनवान बने। अनुग्रह ऊपर से नीचे आया, आप और मैं ऊपर नहीं जा सकते थे, उस धन को प्राप्त नहीं कर सकते थे। कौन सा धन? महिमा का धन। प्रभु यीशु मसीह महिमा का धन ऊपर छोड़कर इस धरती पर आया, आप पर, मुझ पर कृपा किया, हमें अनुग्रह दिया। अनुग्रह की वजह से, विश्वास के द्वारा हम स्वर्गीय स्थान पे पहुंचे। हम उस अनुग्रह को, उस महिमा को प्राप्त किए अनुग्रह की वजह से। समझ रहे हैं? अनुग्रह की वजह से परमेश्वर निर्धन बने, ताकि आप उसकी महिमा की धन को प्राप्त करो। अद्भुत है। इसीलिए हम लोग को गाना गाते ना, प्रभु तेरा नाम है महान। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति में गाओ। तू आया स्वर्ग से पृथ्वी पर, मुझे राह दिखाने के, पृथ्वी से क्रूस पर मेरे कर चुकाने के। कौन सा कर? पाप का। क्रूस से कब्र में, कब्र से फिर से आसमान। सोचिए, अनुग्रह आता है हम सबके लिए। हम कुछ लायक नहीं थे, कुछ भी लायक योग्य नहीं थे, पर अनुग्रह आता है, योग्य बनाता है और आपको परमेश्वर के महिमा के धन के पास लेकर जाता है। वाह, क्या अनुग्रह है, अद्भुत है। आखिरी में, जब पेड़ रस से पूरा भरा होता है, तब बहुतायत से फल उत्पन्न होता है। अगर पेड़ ही सूखा है, इधर एक झूला हुआ, इधर एक झूला हुआ, इधर लुढ़का हुआ, पत्ते गिर रहे, आपका पेड़ रस से भरा हुआ है, भरपूर भरा हुआ है, अनुग्रह पर अनुग्रह है, परमेश्वर यीशु मसीह पर, जीवन के पेड़ में। तो आपको जो जीवन मिला है, उस जीवन के पेड़ की तरह बने रहो और अनुग्रह पर अनुग्रह करते रहो। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान पिता, धन्यवाद देते, सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई। कोई भाई बहन आप अनुग्रह को नहीं समझते। परमेश्वर कहता है हम सब पापी हैं और पाप की सजा मत है, और बहुत हमें परमेश्वर से अलग करता है। अगर आप अनुग्रह को पाना चाहते हैं, परमेश्वर की महिमा को पाना चाहते हैं, तो आज अभी इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करिए। वह आपको स्वर्गीय धन पर ले जाएगा, महिमा में ले जाएगा, और आपको अनंत जीवन और नया जीवन देगा, और आपकी पापों को माफ करेगा। अगर आप विश्वास करना चाहते, बाइबल कहता हम सब पापी हैं और पाप के कारण हम स्वर्ग नहीं जा सकते,
उस महिमा के धन को प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर हुआ और वह अनुग्रह इस धन हम पर अनुग्रह किया, और वो अनुग्रह यीशु मसीह स्वयं जो देहधारी होकर हमारे बीच में ठहरा किया, हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा। सबके आंखें बंद है, सबकी सब झुकी हुई। कोई भाई बहन पहले कभी भी ये प्रार्थना नहीं किए हैं तो आज आपके पास मौका है, आप इस प्रार्थना को करके अपना विश्वास डाल सकते और अनुग्रह के महिमा के धन को प्राप्त कर सकते। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, मेरे साथ ये प्रार्थना को करें। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद करता हूँ तो मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया, तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा। तो जीवित परमेश्वर, धन्यवाद करता है यीशु, मुझे माफ कर दे, मेरे हृदय में आया, मुझे नया जीवन दिया। तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ। तन मन से तू पवित्र परमेश्वर है, एक लौता पुत्र यीशु नासरी मेरा मुक्तिदाता, मेरा उद्धार कर, यीशु के नाम से आमीन। आइए एक गीत गाते हैं। उसमें सब कुछ संभव है। Oh
देखिए, एक ध्यान देने, अनुग्रह अनंत है, अनुग्रह प्रेम है, अनुग्रह का वचन है, अनुग्रह का विश्वास है और अनुग्रह का सुसमाचार है और अनुग्रह का अनंत मकसद है। तो ये अनुग्रह के बारे में जो आप लोग सुना, अनुग्रह के बिना हम परमेश्वर की महिमा तक नहीं पहुंच सकते। अनुग्रह ही है जो हमें परमेश्वर की महिमा तक पहुंचाता है। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं अनुग्रह से हमें भरपूर कर प्रभु यीशु। ऑलरेडी जब हम विश्वास किए उसी समय से हम अनुग्रह से भरपूर है, बट हम अनुग्रह को समझ नहीं पाते। अनुग्रह को समझने की हमें बल दे पिता, समझने की हमें शक्ति दे। उस अनुग्रह में हम जी सके, उस अनुग्रह में हम चल सके, उस अनुग्रह में हम उठ सके, उस अनुग्रह में हम सो सके, उस अनुग्रह में हम बोल सके, उस अनुग्रह में हम सोच सके, उस अनुग्रह में हम एक दूसरे को बांध सके, उस अनुग्रह में हम खड़े हो सके, उस अनुग्रह में बने रहे, उस अनुग्रह के द्वारा हम हर एक कार्य करें प्रभु यीशु। तेरी अनुग्रह के अनुसार, तेरी सामर्थ के अनुसार, जहाँ कहीं भी रहे पिता, और विश्वासी के बीच में, संसार के बीच में, दुश्मनों के बीच में, चाहे कहीं भी रहे, अनुग्रह को इस्तेमाल करे प्रभु यीशु। आप हमें बल दो, आप हमें शक्ति दो। भूख में, बीमारी में, परेशानी में, कष्ट में, दुश्मन की सताव में, जलते हुए तीरों में, नदियों में, पहाड़ों में, जहाँ कहीं भी रहे प्रभु यीशु, तेरे अनुग्रह में बने रहे। धन्यवाद देते, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देते, प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो। कोई कमजोर है, कोई निराशा है, कोई दुखी है, कोई तकलीफ में है, कोई पढ़ नहीं सकता, कोई लिख नहीं सकता, कोई सुन सकता है। प्रभु आप उन्हें बल दीजिए, आप उनके परिवार में शांति दीजिए, उनके घरों में, उनकी काज में, उनके परिवार में, उनकी नौकरी में, उनकी बिजनेस में। प्रभु यीशु आप उन्हें बल दीजिए, आप उन्हें आशीषित करिए, आप उन्हें अगुवाई करिए, आप उन्हें चंगाई रखिए, आप उन्हें अंधकार से छुड़ाइए, आप उन्हें शैतान के उन बंधनों से मुक्त करिए, आप उनकी आशा में उज्जवल लाइए, आपकी ऊंची बुलाहट में उन्हें बनाई रखिए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते पिता, तेरी स्तुति महिमा करते, धन्यवाद देते। प्रत्येक लोगों को आशीषित करो। प्रार्थना हमारे उद्धार करता सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन।